हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर नंबर 5 है ये हमारा। इस लेक्चर में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज हम डिस्कस जो करेंगे वो है कार्बोकैटायन। आज हम कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कौन सा लेक्चर है? ये हमारा लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए। अब लेक्चर नंबर 5 में हम कार्बोकैटायन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कार्बोकैटायन होता है वो एक टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये शॉर्ट लिव्ड होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन एटम पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है, ठीक है। ये बनता कैसे है? जब किसी भी फॉर्म्ड होता है बाय द हेटेरोलेटिक फिशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी किसी कोवेलेंट बॉन्ड का हेटेरोलेटिक फिशन होता है तो क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड, हाईली रिएक्टिव, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन। ये होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब जैसे इसका एग्जांपल है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन उसको बोलते हैं कार्बन एटम और कार्बन से केवल एक ही कार्बन अटैच्ड हो। 2 डिग्री कार्बन एटम उसको बोलते हैं जैसे कार्बन एटम हो उससे 2 कार्बन अटैच्ड हो तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री। तो जैसे ये कार्बन एटम है, अब इससे ये जो CH3 2 CH3 अटैच है यानी 2 डिग्री हो गया। ये 3 CH3 अटैच है यानी ये 3 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। जो कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। अब प्लेनर स्ट्रक्चर है तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा इसमें, ठीक है। अब इसमें जो कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है और एक एम्प्टी p ऑर्बिटल रहता है, ठीक है। जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ये हुआ, ये एबव द प्लेन आ रहा है, ये बिलो द प्लेन आ रहा है, और दोनों के बीच जो एंगल है वो मैंने कितना बताया था? 120 डिग्री। और ये जो है ये हमारा क्या है? एम्प्टी p ऑर्बिटल। अब sp2 हाइब्रिडाइज s, ये p1 ये p2, तो sp2 हाइब्रिडाइज ये एम्प्टी p ऑर्बिटल, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में देखिए मेनली क्या होता है कि जो प्लस आई या प्लस आर ग्रुप होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को, ठीक है। बट जो माइनस आई और माइनस आर ग्रुप होता है वो डिक्रीज कर देता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को। देखिए कार्बोकैटायन में क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज है तो प्लस आई प्लस आर इफेक्ट ही इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। बाकी माइनस आई माइनस आर जो होगा वो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखते हैं स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी जब देखोगे तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई मॉलिक्यूल में रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर रेजोनेंस वाला इफेक्ट, फिर नो रेजोनेंस वाला। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है तो इसमें देखिए ये क्या हो गया कि इसमें रेजोनेंस वाला ही एग्जाम्पल है। तो जैसे इसमें क्या है कि इसमें कार्बन है, कार्बन पे प्लस चार्ज है और C6H5 है, फिर C6H5 है और फिर C6H5 है। तो इसमें क्या है कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबके बनेंगे, इसके 3, इसके 3, इसके 3, तो टोटल 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल। तो ये में 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन सब में वो ये वाला मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही हो जाएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विनाइल कार्बोकैटायन है, एक एलाइल कार्बोकैटायन है। अब इसमें बोल रहा है कि जो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है वो कौन सा है? तो विनाइल कार्बोकैटायन में क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, और जो एलाइल में होता है उसमें होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे यानी कि रेजोनेंस हो सकता है। अब हम यहाँ पे रेजोनेंस कराएंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो जब डबल बॉन्ड यहाँ चला गया तो यहाँ से गया है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, तो इसलिए इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और फिर इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे तो रेजोनेंस ही नहीं है, यानी जीरो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मैंने अभी बताया था कि जिस रेजोनेंस वाला मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जिसमें जीरो रेजोनेंस है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर ये वाला। अब इसके बाद हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। देखिए जो टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर होता है बेंजिल कार्बोकेटाइन। बेंजिल का मतलब C6H5 CH2 पे अगर पॉजिटिव लगा, फिर आइसोप्रोपिल, फिर होता है एलाइलिक जो अभी डिस्कस किए, फिर एन प्रोपिल, फिर आता है इथाइल कार्बोकेटाइन, फिर बिनाइल कार्बोकेटाइन, फिर मिथाइल, फिर फेनिल। फेनिल जो होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज। ये फेनिल कार्बोकेटाइन का एग्जांपल है, ये सबसे लेस स्टेबल होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कार्बोकेटाइन के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके ये और उसका स्ट्रक्चर और उसके स्टेबिलिटी, इन सब के बारे में ये सब डिस्कस करने के बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कार्बो एनायन, वो भी सेम कार्बोकेटाइन के जैसे ही है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।